हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 52वें श्लोक से पढ़ेंगे। 51 में हमने पढ़ा था ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडम अचेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट। तथा उसके बाद मतलब भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे, उसके बाद तेन उन भगवान के द्वारा अनुविद्ध उनके द्वारा शुद्ध होने के द्वारा युक्तेभ्यो वो सारे जो तत्व जो अलग अलग थे वो जब जुड़ गए और अंडम अचेतनम एक ब्रह्मांड प्रकट हुआ जो कि चेतना से युक्त नहीं था और उसमें उस ब्रह्मांड से एक पुरुष उदित में उठे। उदतिष्ठ तो असौ विराट, वो विराट पुरुष वहां पे उठे। उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। एतदंडं विशेषाख्यम् क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकावितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः एतदंडं विशेषाख्यम् क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महतत्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। ये एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। तो सबसे अंदर वाला जो खोल है उसके अंदर बैठे हैं भगवान विराट रूप में। बेसिकली भगवान में ही बैठे हैं, लेकिन जो 14 लोकों का सिस्टम है वो मान लिया जाता है कि भगवान बैठे हैं। ईजी, इसको समझ लेंगे, पिक्चर से बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रह्मांड का जो खोखला भाग है मान लीजिए, उसके चारों ओर पहली लेयर किसकी है? अर्थ नहीं, अर्थ की। अर्थ नहीं, यहाँ पे काउंट किया गया अर्थ। सबसे पहले पृथ्वी की, फिर उसके बाद जैसे सृष्टि उसी तरह से मान के चलिए पृथ्वी अब उससे 10 गुनी बड़ी है जल की। उसके बाद अग्नि, और अग्नि अब जल से 10 गुना बड़ा है। दिस इज अमेजिंग। मैं एग्जाम्पल भी आगे दूंगा, पहले समझ लेते। अग्नि के बाद वायु की लेयर कितने हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 4 हो गए ना। उसके बाद हो गया आकाश, और उसके बाद क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अहंकार। उसके बाद अहंकार और महत्व, 7 पहुंच गए हम लोग, 7। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो आवरण करने वाली है, वो जो इसमें हल्का सा ब्राउनिश दिखाया गया, वो है प्रधान। इजी है, 8 गिन लिया आप सबने। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार, महतत्व और लास्ट में प्रधान। बस यही बात हम बोल रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि यहाँ तो देखिए फोटो है तो उसमें हम दिखा नहीं सकते, हर लेयर बराबर नहीं है। हर लेयर अंदर वाली से 10 गुना मोटी है। तो आप सोच रहे हैं कि मान लो ये एक ब्रह्मांड है। शुड वी हैव सम लाइट इन द ब्रह्मांड? नहीं जल रहा, जल जाए। ओके, वी हैव सम लाइट इन द ब्रह्मांड, बट पॉइंट इज, चलो वाइस बेटर, लेकिन इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये ऐसे ढका हुआ है। इट इज नॉट लाइक दिस। हमारे घर में कोई फल है, सेब है हमारे घर में, सेब है, एक सेब लाई। चलिए ठीक है, ना समझते हैं सब लोग। सेब का दृष्टांत समझते हैं। सेब में जैसे गूदा बहुत ज्यादा होता है, क्या कहेंगे, सही तो बोलते हैं ना, फ्लैश बोलेंगे, और सीड बहुत कम होता है। तो ये अंदर वाला भाग जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो सीड जैसा है। यद्यपि ये ब्रह्मांड हमको बहुत बड़ा लग रहा है,
लेकिन इसका जो आवरण करने वाली परतें हैं वो उससे कई गुना अधिक बड़ी हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है वो जैसे सेब के अंदर एक छोटा सा सीड है वैसा है, उसके अंदर विराट पुरुष है। क्या सब लोग समझ गए इस बात को? तो आप लोग अपनी सत्ता समझिए ना कितने बड़े हैं आप। उसमें भी कहीं छोटी सी अर्थ और उसमें भी आप कहीं छोटे से संवेद, और उसमें अगर कोई छोटा घर मिल जाए तो कौन सा आश्चर्य की बात है, छोटे तो पहले से ही हैं। What significance we have is quite humbling, and that's what we are supposed to be. Is it not? We are not anyone special. कुछ स्पेशल नहीं, कोई कुछ स्पेशल नहीं है जगत में। नो वन इज स्पेशल। अगर कोई स्पेशल है तो वो व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड के बाहर निकल जाए, भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान को प्रणाम करके भक्ति कर। बाकी सब कोई बेस लेवल, लो लेवल के ही है। तो ये श्लोक समझ में आ गया आप लोग? अब श्लोक को देख लेते हैं। श्लोक की धारणा तो हो गई होगी, अब श्लोक देखते हैं। विशेष आख्यम विशेष नामक एतद अंडम, ये अंड यानी कि इस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्रम उत्तरई, क्रमशः एक के बाद एक 10 वृद्धई, 10 गुने बड़े। तो ये आदि भी जल तेज वायु आकाश। अब एक प्रश्न होगा कि भाई जल को क्यों काउंट कर रहे हैं, पृथ्वी से क्यों नहीं काउंट कर रहे? लेयर पहली है पृथ्वी की, वो 10 गुना किससे बड़ी है? किसी से नहीं, क्योंकि वो पहली लेयर है। इट इज द फर्स्ट लेयर। वहां से काउंट करना शुरू कीजिए कि पृथ्वी लेयर से 10 गुना बड़ी जल, इसलिए यहां बोल रहे हैं जल। अब क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की लेयर नहीं है, पृथ्वी की लेयर है फर्स्ट, उससे 10 गुना बड़ी जल है। क्लियर हो गया? इजी। वेद आदमी समझ में आ रहा है? अरे बाहर निकलना है भाई, समझ लो जेल की व्यवस्था, आपको बाहर नहीं निकलना है। सारा मैप बता रहे हैं कि कैसा जेल बनी हुई है, इसको भेद के निकलना है भाई। समझ लीजिए क्या समझ रहे हैं आप। ठीक है। तो जल के बाद अग्नि वायु आकाश अहंकार और महातत्व के परिवृतम, परिवृत मतलब जो चारों ओर से हो, तो आवरणों से घिरा है। तथा वही प्रधान न, उसके ऊपर प्रकृति के आवरण से, प्रधान मतलब प्रकृति जानते हैं आपने, इसी को प्रधान को ही प्रकृति कहते हैं। तो उस प्रधान के आवरण से ढका है। अयम भगवत हरे रूपम, यह भगवान श्री हरि का विराट रूप है। विराट रूप जो उसके अंदर है। यत्र लोक का वितान है, तो इसमें सारे लोगों का विस्तार है। ध्यान देना होगा कि विराट रूप ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है, विद ऑल द लेयर्स। वो लेयर्स को विराट रूप नहीं कह रहे हैं, जो अंदर है 14 भुवन, उन्हीं की धारणा की जा रही कि वो भगवान के विराट रूप है। ओके, ये बात बोल रहा है। भावार्थ दीपिका, परम पुरुष परमात्मा से अभेद को बतलाने के लिए भगवतो रूपम कहा गया है। अभेद मतलब क्या हुआ भाई? 14 भुवन जो हैं वो भौतिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है, और वो शक्ति किसकी है? भगवान की है। तो भगवान से अलग भी नहीं है, इसलिए वहां भगवान का रूप कह रहे हैं, यद्यपि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। तात्पर्य यह ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय आकाश जिसकी कल्पना हम उसके असंख्य लोकों समेत करते हैं, एक अंडे के समान आकार वाला है। जिस तरह अंडा एक कवच से घिरा रहता है, उसी तरह ये ब्रह्मांड भी विविध परतों यानी स्तरों से घिरा है। इसकी पहली परत जल है, दूसरी अग्नि, फिर वायु, तब आकाश, और अंतिम परत है प्रधान। बीच में महतत्व और अहंकार भी जोड़ लीजिएगा। इस अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर विराट पुरुष के रूप में भगवान का विराट रूप है। सारे लोग उनके शरीर के अंग हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद में पहले ही की जा चुकी है। सारे लोग भगवान के इस विराट रूप के विभिन्न अंग माने जाते हैं। जो लोग भगवान के दिव्य रूप की प्रत्यक्ष पूजा में नहीं लग पाते, उन्हें चाहिए कि वे इस विराट रूप का चिंतन करें और पूजा करें। निम्नतम लोक पाताल परमेश्वर का तौला माना जाता है, और पृथ्वी उनका उदर मानी जाती है। उच्चतम लोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक है, जिसे भगवान का मस्तक माना जाता है, समझा जाता है। यह विराट पुरुष भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान का आदि रूप तो श्री कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आदि पुरुष कहकर पुष्टि की गई है। विराट पुरुष भी पुरुष हैं, किंतु वे आदि पुरुष नहीं हैं। क्यों आदि पुरुष नहीं है? क्योंकि इनकी सृष्टि तब होती है जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, वो आदि नहीं हो सकते। आदि पुरुष तो श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम इत्यादि।
भगवत गीता में भी कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। कृष्ण कहते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान के असंख्य विस्तार हैं और वे सभी पुरुष अर्थात भोक्ता हैं, किंतु इनमें से कोई भी न तो विराट पुरुष है न पुरुष अवतार, कर्णदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु तथा शिरोदक्षय विष्णु हैं, और न अन्य विस्तारों में से कोई भी आदि है। मतलब पॉइंट कह रहे हैं कि सभी में से कोई आदि नहीं है, क्योंकि सभी कोई ना कोई विस्तार करने वाला कोई और विष्णु तत्व है। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु, विराट पुरुष तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। यहाँ पर विराट पुरुष के सक्रिय प्राकट्य का वर्णन हुआ है। जो लोग भगवान के विषय में निम्न स्तर का ज्ञान रखते हैं उन्हें चाहिए कि वे भगवान के विराट रूप का चिंतन करें, क्योंकि भागवत में इसका उपदेश दिया गया है। यहाँ पर ब्रह्मांड के आकार प्रकार का अनुमान लगाया गया है। इसका बाह्य आवरण जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महतत्व की परतों से बना हुआ है और प्रत्येक परत उसके पहले वाली परत से 10 गुनी बड़ी है। ब्रह्मांड के खोखले के भीतर का अवकाश किसी मानवीय विज्ञानी या अन्य किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता। इस खोखले के आगे 7 आवरण हैं। इनमें से प्रत्येक अपने से पीछे वाली परत से 10 गुना बड़ा है। जल की परत ब्रह्मांड के व्यास से 10 गुनी बड़ी है और अग्नि की परत जल की परत से 10 गुनी बड़ी है। इसी प्रकार वायु की परत अग्नि की परत से 10 गुनी है। यह आकार प्रकार मनुष्य के लघु मस्तिष्क के लिए अकल्पनीय है। यह भी कहा गया है कि यह वर्णन मात्र एक अंडाकार ब्रह्मांड का है। इसके अतिरिक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं और इनमें से कुछ तो कई गुना बड़े हैं। वास्तव में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है। फलतः इसके प्रबंध के लिए प्रमुख अधिष्ठाता अथवा ब्रह्मा के केवल 4 सिर हैं। अन्य ब्रह्मांडों में जो इससे बहुत बड़े हैं ब्रह्मा के और अधिक सिर होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि एक दिन ये सारे ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा बुलाए गए और जब लघु ब्रह्मा ने बृहद ब्रह्मा को देखा तो मानो उस पर वज्रपात हो गया। ऐसी है भगवान की अचिंत शक्ति। कोई भी चिंतन द्वारा या ईश्वर के साथ मिथ्या एक द्वारा ईश्वर की लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकता। यदि कोई प्रयास करता है तो ये पागलपन का द्योतक है। हम इसमें कुछ समझाना तो नहीं, हमें तो सब कुछ ईजी लग रहा है। आप में कुछ समझना हो तो बताइए, पूछिए, ना समझ में आ रहा हो। सबको समझ में आ रहा है ना? इट्स वेरी सिंपल। बस एक बात ध्यान देने वाली है, जो ये है कि भगवान को स्वीकार वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करे। जो भगवान यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए कितना अचिंत्य है ना, सब ब्रह्मांड और सारी व्यवस्था करना। अब एक ही नहीं, अनेक ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है। ये भगवान सब आसानी से मैनेज कर ले रहे हैं। दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि ही कैन डू एनीथिंग। बस इतनी बात समझ में आना चाहिए। इतनी बात हम समझना चाहते हैं, बस आगे बढ़ लेते हैं। कुछ खास इसमें हमको खास समझ सेंस हमको तो कुछ नया नहीं लग रहा है जो मैं कुछ व्याख्या करने की जरूरत लगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। राधा रमन प्रो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया? इजी था ना? कुछ पूछना है? बोलिए, माइक पूछिए। ये ब्रह्मांड की जो बाहर की जो परत है ना, हाँ, एक तो विराट पुरुष है, तो बाहर की जो परत है उनमें भी भगवान प्रवेश किए हुए हैं ना। अच्छा, भगवान कहाँ प्रवेश नहीं किए हैं ये बता दीजिए आप। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, तो हर तत्व में हर कण में प्रवेश किए। वो तो सिंपल सी बात है। हिरण्यमया दंड कोशात् हिरण्मया दंडकोशात् उत्थाय सलिलेशया तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदखम्। यहाँ से हमको समझाना शुरू करना पड़ेगा। हिरण्यमया दंडकोशात् उत्थाय सलिलेशया तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदखम्। आवाज फट रही है, बोल रहा है। अभी ठीक है? आवाज फट रही थी क्या? नहीं, किसी को नोटिस नहीं किया। नहीं बस आप बोलिए। हिरण्मया दंडकोशात् उत्थाय सलिलेशया तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदखम्। यहाँ से थोड़ा सा सोचने वाला है। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था और उन्होंने उसे कई भागों में बांट दिया। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, आई वो तो उसी में थे ना, फिर उसी में वापस कैसे स्थित हो गए? तो जरा अनवय देखेंगे, समझ में आ जाएगा। सलिले
कारणमय जल में, ये थोड़ा समझना होगा। देखिए भगवान महाविष्णु हैं, उनके वो एक कारण सागर में शयन करते हैं, तो उनके रोम कूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो वो ब्रह्मांड कहाँ जाकर के तैरते हैं? कारण सागर में। जैसे आप देखते हो सागर में बुलबुले उठते हैं, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है बुलबुले, तो आप समझते ही हैं कि वे सागर में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये औकात है कि ब्रह्मांड की, उसमें रहने वाले जीवों को तो क्या ही कहना। पता नहीं भगवान कैसे हमारे भोजन को स्वीकार करते हैं। जस्ट अमेजिंग, ही सो ग्रेट, स्टिल ही एक्सेप्ट्स आवर ऑफरिंग। बट एनीवेज, सलिले यानी कि कारणमय जल में, सलिल मतलब जल, तो यहाँ पे कारणमय जल मतलब कारण सागर में शयात पड़े हुए समझने में क्यों हंस रहा हूँ? पड़े हुए जैसे कहीं वो कंचे गिरे कहीं पहले हो, उस तरह से पड़ा हो कहीं पे, कहीं गिरा होगा कोई ब्रह्मांड। फैले हुए हिरण्यमयाद अंडकोशात, हिरण्यमय मतलब गोल्डन तेजमय, अंडकोश से यानी कि ब्रह्मांड से, कोश कह रहे हैं क्योंकि वो लाइक कवरिंग ना, कवरिंग लगी हुई इसमें। उत्थाया निकल कर, अंदर बैठे थे फिर बाहर निकले। भगवान को क्या करना होता है, अरे अंदर ही अंदर कर लेते, लेकिन नहीं, उनको बाहर आना था। पहले ब्रह्मांड में प्रवेश किए, ठीक है, वो एलिमेंट्स को जोड़ दिए, ब्रह्मांड बन गए, अब उसे बाहर निकल रहे। उत्थाया ने निकल कर महादेव विराट पुरुष ने तम पुनः उसमें आविश्य प्रवेश किया। आप समझ पा रहे हैं बात? भाई पहले एलिमेंट्स नहीं जुड़ रहे थे, तो एलिमेंट्स ब्रह्मांड को बनाने के लिए एलिमेंट जुड़ना नहीं पड़ेंगे। तो भगवान ब्रह्मांड बनाकर उसमें प्रवेश किए, आपको याद हो, अनुविद उसमें प्रवेश किए, फिर सब विराट पुरुष के रूप में सारा कुछ सेटिंग कर दी, फिर बाहर निकले। खेल रहे हैं, लीला है उनकी। फिर बाहर निकले और उसके बाद फिर अंदर गए, और उसमें बहुधा खम निर्विभेदा, अनेक प्रकार से छिद्र भेद किया। ये क्या है भाई? क्या भगवान ब्रह्मांड में छेद करने के लिए गए? अब जब उसको खम मतलब आकाश होता है, और हम अनुवाद लिखा गया छिद्र, ऑब्वियसली छिद्र में स्पेस। तो देखिए हो क्या रहा है। अब इसको यहां समझ लेंगे तो आगे अगले श्लोक सारे समझ में आ जाएंगे बात क्या हो रही है। आप जानते हो जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो उसके अलग अलग विभाजन होते हैं कि नहीं होते हैं? इसका ये है एक विभाग है, उसके अलग अलग विभाग किए जाते हैं कि नहीं? मान लीजिए जैसे स्कूल है तो एक विभाग है, उसके भाई प्रिंसिपल होगा, मैथ्स का टीचर, इसका टीचर, ऐसे करके उसका विभाजन किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आपने यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा। तो भगवान इस जगत में 3 विभाजन किए हैं। नाम आप गिन लीजिएगा, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव। इसके अलावा चौथा विभाजन नहीं है। याद हुआ? अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव। अपने शरीर समझ लेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए हमारा ये जो आंख है, फॉर एग्जाम्पल ये जो दिख रहा है, ये अधिभूत है। अधिभूत किसको कहते हैं? जो आंखों की, क्या कहेंगे इसको, पीपल नहीं, आइरिस बोलेंगे, उसमें जो दिख रहा है वह अधिभूत है। वेदवाद नहीं, अब मुझे देख रही है ना, शैडो ने रिफ्लेक्शन, जो मेरा जो शरीर है वो अधिभूत है, और वह आपकी आइरिस बोलेंगे, आइरिस समझते हैं सब लोग। साधना श्री वल्लभा माता जी समझती हैं आप आइरिस क्या होता है? पुतली है, जो उसमें वो दिख रहा है वो है अधिभूत। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे आंखों की गोलक हैं, सॉकेट, ये सॉकेट है, कान का सॉकेट ये है, और मतलब जो भी फिजिकल चीजें आपको दिख रही हैं इंद्रियों की, वो हो गया अधिभूत। समझ में आ गया? अब केवल इनके होने मात्र से इंद्रियां काम नहीं करती हैं, एक सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, और उन्हें कहते हैं अध्यात्म। श्रवण इंद्रिय इज डिफरेंट फ्रॉम कान। कान से सुनाई नहीं पड़ता है, श्रवण इंद्रिय अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा, उससे सुनाई पड़ता है। समझ पा रहे हैं बात आप? बहुत बार लोगों को कान का सॉकेट होता है लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ता है। वो क्या नाम से था उसका, क्या बोलते थे, मंदिर में था ना, क्या नाम उसका था, अभी भी सेवा करता है, सफाई कर्मचारी हो, भूल गया, शक्ल याद आ रही है, करता रहता है, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो ये समझ में आ रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं? अब किसी को भी पूछ लेंगे कि क्या समझ में आया, ये सब हमने पहले भी सुना है।
तो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा, कितने लोग उसको पहली बार सुन रहे हैं? सब लोग सब पढ़ के याद रखते हैं। इतने अच्छे बच्चे हो गए आप लोग। श्यामली माता जी पहली बार सुने, मेरी क्लास में सुना था। हाँ ठीक है, एक आध दो लोग हैं। देखिए ये टॉपिक ना रेयरली सुनने को मिलेगा, क्योंकि अगर किसी को पूछ लेंगे तो बताएगा वो कि आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आदि दैविक, यही बोल के काम वो कटा देगा आपको। मतलब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नॉर्मली दिस टॉपिक इज नॉट डिस्कस। और सेकंड कैंटो में यस हम लोग डिस्कस किए थे और वो बड़ी उस वक्त फंस गए थे क्या है सब चीज़ें, लेकिन अब क्लियर इस पर क्लैरिटी आ रही है। तो सब लोग फिर से समझिए, जो इंद्रियों की गोलक है, मेरी आँख की जो है आँख है, ये नाक है, इसके गोलक है। गोलक मीन्स दे आर रिसेप्टर्स, यू कैन से रिसेप्टर्स। लेकिन इससे काम देखने का नहीं होता है, ये इंद्रियां नहीं हैं। हम लोग बोल देते हैं जनरल भाषा में कि आँख ये इंद्रिय है, लेकिन आँख ये इंद्रिय नहीं है, ये नेत्र का गोलक है। तो ये हो गया अधिभूत। और इसका जो सूक्ष्म इंद्रिय है जिसके द्वारा एक्चुअली आप देखते हो, वो हो गया अध्यात्म। और इसके नियामक जो देवता हैं हो गए अधिदैव। तो इसके बिना क्या ब्रह्मांड चलने वाला है? आप बता दो। ब्रह्मांड नहीं समझ में आ रहा, अपना देह तो समझ में आ रहा है ना कि भाई आंख है, आंख की इंद्रिय नहीं गायब है, तो फिर देवता क्या करेगा? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। नए कोई नया बच्चा है, इसको हम पूछें, समझ में आ रहा है? संध्या माता जी, आप तो अभी शादी में बिजी होंगी, बच्चे की कहाँ या अध्यात्म समझेंगे? अध्यात्म समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? कानो प्रिय माता जी, आपकी शादी हो चुकी है, आप फ्री हैं, हाँ तो बताइए कि समझ में आ रहा है ना ये? ओके, तो शी लाइक्स सृष्टि तत्व। ओके, तो ये है छिद्र का विभेदन, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, तो ये सब बातें हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो उसके बाद सारे श्लोक एकदम फटाफट आसानी से समझ में आ जाएंगे। हाँ पढ़ रहा हूँ, घबराइए मत। भावार्थ दीपिका। हिरण्यमयात इत्यादि 9 श्लोकों द्वारा इस ब्रह्मांड में अध्यात्म आदि विभागों को बताया गया है। मतलब कैसे भगवान विराट पुरुष ने अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव की सृष्टि करी। इस ब्रह्मांड से निकलकर और अपनी उदासीनता को त्याग कर विराट पुरुष ने उसको पुनः अधिष्ठित किया। समझे? ब्रह्मांड में पहले प्रवेश किए हुए थे, उससे बाहर निकले, प्रवेश किए थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बेसिकली बात ये, लेटे आराम कर रहे थे। उसके बाद वो बाहर निकले, बाहर निकल करके फिर वो अंदर आए, एंड नाउ इज एक्टिव। जैसे व्यक्ति सो रहा हो तो अपने रूम में है लेकिन निष्क्रिय है, फिर सुबह उठा, मॉर्निंग वॉक करके आया, फिर लौट के आके खाना बनाना शुरू। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं? सुबह उठते हैं, रात में निष्क्रिय रहते हैं और वो फिर बाहर निकलते हैं, जो भी कुछ निकले, फिर बाहर निकल के फिर वापस आए, सब्जी लेके वापस आए, फिर बनाना शुरू किए। तो भगवान सब्जी लेके तो नहीं आ रहे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ हम लोग कि बैठे थे अंदर। अब प्रश्न हुआ कि भाई अंदर बैठे बैठे क्यों नहीं कुछ सब कुछ कर दे? तो आपसे पूछ के लीला करेंगे वो कि भाई ये तो इनको, ये नहीं चाह रहे हैं कि हम ब्रह्मांड के बाहर निकले। बेसिकली दिस शोज इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न और भी हमारा कुछ है। भाई विराट पुरुष तो 14 लोक हैं, तो ये क्या अंदर बाहर क्या हो रहा है? देखिए बात हमको जो समझ में आ रही वो ये है कि अल्टीमेटली भगवान ही कर रहे हैं। वो भगवान की काल शक्ति से हो रहा है, उसको से बोल दे रहे हैं कि विराट पुरुष अंदर था और बाहर गया और फिर वापस आया। हाँ, तो ऐसे समझ लीजिए कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसको बोलने का तरीका है। विराट पुरुष को ही महादेव शब्द से अभिहित किया गया है। नहीं तो आप लोग महादेव को क्या जानते हैं? भगवान शिव। लेकिन यहाँ शिव जी का अर्थ नहीं है। खम शब्द छिद्र का वाचक है, मतलब गैप, यानी कि सेपरेशन किए गए। अब देखिए श्लोक बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आपको केवल ये डायग्नोस करना, उस दिन भी हमने करवाया था वहां पे जब पढ़ा रहे थे कि भाई इसमें क्या अधिभूत है, ये देखिए क्या अध्यात्म है और क्या अधिदैव है। बस ये देखते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। निर्भिद्यतास्य प्रथमं वाणी ततो भव। निर्भिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततो भव। वाण्या वहनिरथो रासे प्राणो तो घ्राण एतयोः। वाण्या वहनिरथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः। ओके, पढ़ते हैं। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ और फिर वागेंद्रिय और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए, जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। चलिए वेदवाद समझाइए, इसमें कौन कौन, इतनी लाइन में बताइए कौन 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 क्या क्या है। प्रभु जी, मुख अधिभूत है। वाव,
और वागेंद्रिय अध्यात्म है हाँ, वेरी गुड, और अग्निदेव अधिदैव है। full marks. I'll make khichdi for you tomorrow. Very good. Anyhow, I make every day, so it's not a problem. But it's very good. Sir, आप समझ आ गया? देखना एकदम सिंपल है। वो अलग बात है कि अपने से पढ़ेंगे तो कुछ शायद पहली बार में ना धारणा होती हो, बट क्लियर हो गया होगा, इजी। अच्छा, अब हम राधा रमन प्रभु से पूछेंगे। तब दो नथुने प्रकट हुए और उनमें घ्राणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। अब बताइए डिवीजन क्या है इसका? अगर ना समझ में आ रहा विराट पुरुष तो अपने शरीर को देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये नथुने तो ये अधिभूत हैं, वेरी गुड। और ये जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रिय, ये अध्यात्म है, वेरी गुड। प्राण इंद्रिय। फंस गए, प्राण देवता है क्या? अरे भाई, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी तो होता है। जब दो सीट भर गई हैं तो 3 सीट डाल दो, अधिष्ठाता प्राण देवता। नहीं, प्राण अध्यात्म नहीं है, बचा तीसरी सीट है भाई। तीसरी सीट की तीसरी क्या होता है, मिनिस्ट्री बट रही ना कि तो ये तो बट गई है, तो अब तीसरी सीट जो है वो देवता हो गया भाई। स्कूल में एग्जाम लिखते थे, ये दो तो हो गया, बचा तीसरा, तो सिर्फ डाल दो, तो प्राण भी देवता होंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला था। तो अब देख लेते हैं। प्रथमम अस्य, सबसे पहले इस विराट पुरुष का मुखम निर्भिद्यता, मुख उत्पन्न हुआ। जैसे एक बच्चे का, कौन अधिदेव? अरे पढ़ी तो सही है, उत्पन्न होता है, यानी कि इसे बच्चा का, अभी एग्जैक्टली बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता हमको नहीं पता, लेकिन इसमें लिखा है कि मुख सबसे पहले प्रकट हुआ। आई एम नॉट श्योर कि बच्चे का माँ के घर में कान पर तो भी, लेकिन एक तुलना कर सकते हैं कि ऐसे हो रहा है। ब्रह्मांड को एक गर्भ की तरह मान लीजिए, और विराट पुरुष के अब अंग प्रकट हो रहे हैं, तो मुख प्रकट हुआ। ततः उससे वाणी यानी वाक इंद्रिय भवत है प्रकट उत्पन्न हुई, और वाणी से वहनी उसके अधिष्ठाता अग्नि यानी अग्नि देवता। अतः तत्पश्चात नासे, दोनों नासिका पुट, और एतयो उन दोनों से प्राण तथा अतः घ्राण, उससे घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। ये सिंपल है, प्राण को भी, ये प्राण का कोई देवता ही होंगे उसको। तात्पर्य, वाणी के प्रकट होते ही अग्नि भी प्रकट हुई, और दोनों नथुनों के प्रकट होते ही प्राणवायु, श्वसन क्रिया तथा घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुए। इट सीम्स कि प्राणवायु के अधिष्ठाता देवता होंगे, ये बात होगा। ओके, मेरे पीछे बोलिए। घ्राणाद्वायुरभिद्येता, अक्षिणी चक्षुरेतयोः, तस्मात् सूर्योऽन्यभिद्येता, कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः। घ्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। ओके, सो वी मेड अ मिस्टेक। इट सीम्स कि प्राण भी कोई एलिमेंट प्रकट हुआ, लेकिन उसके अधिष्ठाता देवता है वायुदेव। ओके, तो सीट नहीं मिली उनको। लेकिन वो प्राण है क्या? अध्यात्म वगैरह, तो वेद बात नहीं, कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो ठीक है, आप सुखी हो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट सीम्स कि हाँ यही बात है, घ्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट। प्राण के अधिष्ठाता देवता ही हुए होंगे, अब जो भी रहा हो। प्राण तो पहले ही प्रकट हो चुका है ना? नहीं, प्राण पहले नहीं प्रकट हुआ था, प्राण नहीं प्रकट हुआ था। एलिमेंट्स में प्राण कहाँ आता है? प्राण इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। मैं बिल्कुल भूल गया हूं क्या होता है। हाँ, रजगुण से आया है। नहीं, हाँ, प्राण तो हो चुका है। प्राण तो इंद्रियों की शक्ति है। प्राण तो राजसिक होता है, आपने सुना था ना, प्राण में क्रिया वृत्ति है, क्रिया शक्ति है भाई। प्राण आ चुका है। इट सीम्स कि जो प्राण सब जगह है वो यहाँ पर भी आया है, यही बात समझ में आती है। वो बिस्लरी बोतल वाली बात थी ना कि टैंक में भरा हुआ पानी आप बोतल में लेके आए, तो विराट पुरुष के उसमें प्राण है। या फिर ये होगा कि सांस लेना शुरू किया होगा, इस सांस लिए बिना आप सौगंध कैसे लेंगे? अब जो भी हो, भगवान जाने क्या है। तो इतनी बात समझना कि घ्राणेन्द्रिय के वायुदेव प्रकट हुए। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षु का अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुआ। निशा माता जी को दीजिए। इज वेरी इजी, यस, वेरी इजी। ये तो अनंत ही बता देगा। अनंत बता दोगे आप?
दो चक्षु जो हैं वो आदि देव हैं, आदिभूत हैं। ठीक और जो उनकी चक्षु इंद्रियां हैं वो अध्यात्म है। और जो सूर्य देव हैं वो आदि देव हैं। बस। दीक्षा माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ऑन थ्रू चैट। फिर उनके दो कान और उनमें कर्णेंद्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग्ग देवता प्रकट। जब तक हम तात्पर्य पढ़े आप फटाफट बता दीजिए कि 1 2 3 क्या है तात्पर्य। भगवान के विराट रूप में विभिन्न शारीरिक अंगों एवं अंगों के अधिष्ठाता देवों के प्राकट्य का वर्णन किया जा रहा है। जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के गर्भ में भगवान के विराट रूप में विविध सामग्रियों की उत्पत्ति होती है। जब इंद्रियां प्रकट होती हैं तो प्रत्येक पर उनका अधिष्ठाता देव रहता है। इसकी पुष्टि भागवत के इस कथन से तथा ब्रह्म संहिता से भी होती है कि भगवान के विराट रूप के नेत्रों के रूप में सूर्य प्रकट होता है। भास्मान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः, ऐसे करके श्लोक है ना? नहीं, ये कुछ और श्लोक है। राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेजा, ऐसे करके है। सूर्य विराट रूप के नेत्रों पर आश्रित है। ब्रह्म संहिता का यह भी कथन है कि सूर्य श्री भगवान कृष्ण का नेत्र है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेजा, ऐसे करके श्लोक है। सविता का अर्थ सूर्य है। सूर्य भगवान का नेत्र है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति परमेश्वर के शरीर से होती है। प्रकृति पदार्थों की पूर्ति करती मात्र है। सृष्टि तो परमेश्वर द्वारा की जाती है, जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस दृश्य जगत में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में समस्त चर तथा अचर वस्तुओं को उत्पन्न करती है। इससे पहले अगले श्लोक में जाएं, कुछ कमेंट क्वेश्चंस क्या है भाई यहाँ पर? ओके, कान है अधिभूत, वो पढ़ लिया था। क्या कह रहे हैं? सब सीक्वेंस में ऑलरेडी ही है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये तो इंद्रियां उसके देवता की बात की गई। छिड़ा का छिद्र किया हुआ दिमाग में नहीं जा रहा। देखिए, छिद्र का मतलब समझना चाहिए। छिद्र का मतलब है डिवीजन। ओके, कोई लाइन है तो लाइन कांस्टेंट है, उसको बीच में से काटेंगे तो कुछ गैप आएगा कि नहीं आएगा? Whenever you talk about डिपार्टमेंटलाइजेशन तो वहां पे कुछ गैपिंग नहीं होगी, अलग अलग करना। तो छिद्र का मतलब है अलग अलग करना। उससे पहले कुछ था नहीं था, उससे बाद भगवान ने छिद्र किया, मतलब अध्यात्म अधिभूत अधिदैव का विभाजन किया जो आपस में कार्य हो सके। प्राण इंद्रिय नहीं है। हाँ, मुझे पता है, इंद्रिय शक्ति है। चेक इंग्लिश वर्जन। क्या इंग्लिश वर्जन? कौन सा इंग्लिश वर्जन? हम नहीं पढ़ेंगे, आज जिसको पढ़ना हो पढ़ ले। हम नहीं पढ़ेंगे, फंस जाएंगे। जो हिंदी में लिखा वो समझा दे रहे हैं बस, और तो कुछ है नहीं। कान अधिभूत हैं का, ठीक है, सब लोग क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है। अब आगे और इंद्रियों के बारे में बात हो रही है। निर्विभेदा विराजस्त्वक रोमश्रु आदयस्ततः। निर्विभेद विराजस्त्वक रोमश्व आदयस्ततः। वो ठीक से पता नहीं, मैं प्रयास किया, सारे फॉन्ट लगा दिए, आया ही नहीं वो ठीक से। तो कोई बात नहीं। तत औषधयश्चासन शिष्णम निर्भेदिदे ततः। तत औषधयश्चासन शिष्णम निर्विभेदतः। पास हो गई। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल यानी रोम, मूछ तथा दाढ़ी निकल के आ गई। दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब इसमें क्या क्या भाई है? तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जनेन्द्रिय भी प्रकट हुई। जब देख ले क्या क्या है। तत् उसके पश्चात विराज विराट पुरुष की त्वक यानी त्वचा निर्विभेद उत्पन्न हुई। तो स्पष्ट है, ये हो गया अधिभूत। रोम उसमें रोए, शमश्रु दाढ़ी मूछ, आदया यानी सिर के बाल इत्यादि हुए। तथा तदंतर औषधया वनस्पतियां आसन उत्पन्न हुए। और तथा उसके पश्चात शिष्ण में जननेन्द्रिय निर्विभेद यानी प्रकट हुई। इसमें देखते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी का। त्वचा स्पर्श अनुभूति का स्थान है। ओके, स्पर्श इंद्रिय
जो देवता जड़ी बूटियों के उत्पादन का नियंत्रण करते हैं वे त्वगिंद्रिय के अधिष्ठाता है। तो वो बात हो गई कि त्वचा हो गई अधिभूत, और वो सब उसमें जोड़ लीजिएगा, जो बाल वाल हो गए वो सब, और जो स्पर्श करने की अनुभूति है वो हो गई अध्यात्म, और जड़ी बूटियों के जो नियंत्रण करने वाले देवता हैं वो उसके अधिष्ठाता हो गए। अच्छा, रेतस्तस्मादाप आसन निर्भिद्यत वैगुदम, रेतस्तस्मात् आप आसन निर्भिद्यत वैगुदम्, गुदाद अपानोपानाच्च मृत्युर्लोक भयंकरः, गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोक भयंकरः। तत्पश्चात वीर्य प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिय, और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। तस्मात उस जननेन्द्रिय से, जो कि पिछले श्लोक में आया था, उसका वर्णन रेता यानी वीर्य और आपह यानी जल के अधिष्ठाता आसन उत्पन्न हुए। तो क्लियर है। वह उसके पश्चात गुदम यानी गुदा इंद्रिय और निर्भिद्यता यानी प्रकट हुई। गुदात अपान, उस गुदा से अपान वायु, और अपानात अपान वायु से लोकः यानी प्राणी मात्र को भयंकर मृत्यु भयभीत कर देने वाली मृत्यु के देवता प्रकट हुए। प्राय मृत्यु के समय व्यक्ति के प्राय करके प्राण जो है मल द्वार से बाहर आ जाते हैं, ऐसे करके बोलता। तात्पर्य यहाँ पर यह समझना होगा कि वीर स्खलन की क्षमता ही मृत्यु का कारण है। अतः योगी तथा अध्यात्मवादी जो अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हैं ताकि वो भगवान की और भक्ति करके भगवान के पास चले जाएं, वे स्वेच्छा से वीर स्खलन रोकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो जितना ही वीर स्खलन रोक सकता है वह उतना ही मृत्यु से दूर रह सकता है। ऐसे अनेक योगी हैं जो इस विधि से 300 या 700 वर्षों तक जीवित रहते हैं। भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वीरपात ही भयावह मृत्यु का कारण है। जो जितना ही विषयी होता है उतना ही जल्दी उसकी मृत्यु होती है। ये सब बातें बहुत स्पष्ट है, मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो श्लोक आज भी खत्म, अरे रोज आधे घंटे में खत्म हो रहा है, सृष्टि पर जल्दी खत्म हो जा रही है। चलो ठीक है, तो फिर कल आगे और पढ़ाएंगे। इसमें तो समझ में आ रहा है, कुछ में कुछ समझने वाली बात है नहीं, बस वही है अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, ऐसे करके विभाजन होगा, फिर आगे पढ़ते जाएंगे। फुल स्टॉप। फिर कोई प्रश्न है किसी वक्त का? कोई प्रश्न है? एक, कोई प्रश्न है दो, और कोई प्रश्न है तीन। ओके, कानुप्रिय माता जी का, जस्ट गिव मी अ चांस बिफोर वी कैन अलाउ यू टू स्पीक वंस अगेन। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। साउंड आ रही है ना? हाँ आ रही है। तो प्रभु जी, विराट पुरुष के बारे में जो बताया गया था, पढ़ाए थे आप, तो वो समझाए थे, तो उसमें बोले थे कि विराट पुरुष के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि भगवान पर जो डायरेक्ट ध्यान नहीं कर सकते हैं उसके लिए ये है, ये परमानेंट नहीं है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं विराट पुरुष ये है वो है, तो फिर ये भी हम लोग ऐसे ही उसी को कंटिन्यूली समझ रहे हैं। मतलब क्योंकि ब्रह्मांड में तो भगवान गर्भोदकशाही विष्णु जी प्रवेश करते हैं ना, विराट पुरुष पे ही हम लोग फिर क्यों समझ रहे हैं? जैसे कि बोले कि वो रहता है। देखिए, सृष्टि का जब प्रकरण आता है तो विराट पुरुष की बात आती ही है, क्योंकि जो यहाँ पर केवल उद्देश्य विराट पुरुष का इसलिए नहीं है कि उस पर ध्यान करना है। सृष्टि का प्रकरण समझाया ही ऐसे जाता है। द्वितीय स्कंद में कौन समझाया था? सुखदेव गोस्वामी समझाए थे, और यहाँ टीचर हैं कपिल देव। टॉपिक तो वही है ना। आप फिजिक्स पढ़ी होंगी, हो सकता है फिजिक्स के 2 टीचर हों, तो जो न्यूटन का लॉ पढ़ाएंगे तो एफ इक्वल्स टू एम ए पढ़ाएंगे ही, है ना। अगर आप फिजिक्स पढ़ी हैं तो जब सृष्टि तत्व की बात आएगी, हम ये भूल गए कि सृष्टि तत्व पढ़ाया क्यों जा रहा है। व्हाई दैट हैज टू कम। हाँ, प्रकृति और पुरुष का संबंध क्या है, ये सब जानना जरूरी था। तो ये पूछी थी कि जो इस अध्याय में शुरुआत हुआ था कि एक प्रकृति थी अविद्या और पुरुष थे हम लोग, जो उसे जरा मतलब बिविल्डर्ड हो रहे हैं, वो वर्णन किया गया था। और फिर पूछा जा रहा है कि वो प्रकृति कौन है और वो पुरुष कौन है जो इस जगत के कारण है। तो प्रश्न को याद रहना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि सृष्टि तत्व के बारे में पूछा गया था। तो सृष्टि तत्व के बारे में पूछा जाएगा तो विराट पुरुष की बात आ जाती है। ये बात, क्योंकि गर्भोदकशाय विष्णु के स्वरूप के रूप में 14 लोगों को धारणा नहीं की जाती है। आई एम सो डम आई कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड हर क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम। डू यू अंडरस्टैंड दिस श्लोका? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बस यही समझ लीजिए।
ये समझ लीजिए, जप कीजिए और इस जगत के बाहर निकल जाइए, बस करिए यस, हाँ तो बस बस ठीक है। हमें तो लग रहा है ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप सुबह तो दिखती नहीं है हमको तो हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं समझ में आ रहा है कि कितने बजे करना चाहिए, तो इतना तो समझ लीजिए। और कोई प्रश्न है किसी का? आई थिंक यूर वेरी क्लियर। देखिए हमारा काम है कि खींचे नहीं क्लास को, तो इसलिए हमें छोड़ दे रहे, लेकिन भक्ति रसामे सिंधु, आहा क्या श्लोक है भाई, एक से एक श्लोक दिखा दें क्या आप लोग? एक चलिए 2 मिनट में उधर गा देते हैं, इतना जबरदस्त है भाई। वो कृष्ण कर्णामृत से है, नहीं आज छोड़ दिया, आप नहीं गवाएंगे, सुबह आओ यू कम इन द मॉर्निंग, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक से एक वो आशा बंध का एग्जाम्पल दिया गया है, और बहुत समुद्र कंठा का एग्जाम्पल दिया गया है। एक श्लोक गा लेते हैं फिर छोड़ देगा कुछ, समुद्र कंठा बहुत सुंदर है, एक श्लोक गवा देते हैं हम लोग, दिख जाएगा, शायद मैंने भेज दिया। कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करके एक भक्त बोलते हैं कि हम इस रूप को देखना चाहते हैं। फिर से देख, श्लोक दिख जाते हैं, कैन यू सी दिस? ये वही हमारा 1.1.2 से गाया जाएगा। आनम, कैसे हुआ भाई? आनम, हाँ, आनम राम सित भ्रुवोरुपचिता क्षीणापक, आप गाइए, हम तो भूल गए भाई आनम राम सित भ्रुवोरुपचिता क्षीणपक्षंका क्षीणपक्षा, आनं गाइए। रामसिता भ्रुवोरुपचिताम् अक्षीणपक्ष्माङ्कुरै। आनम राम सीता भ्रुवोरुपचिता मक्षीण पक्षाम कुरेश वालोलामनुरागिणो वालोलामनुरागिणोर्नयनयोर आर्द्रामृदौ जल्पिते। वालोलामनुरागिणोर्नयनयोर् आर्द्रामृदौ जल्पिते। आताम्रामधरामृते मदकलां म्लानवंश ममलानवंशी स्वने। आताम्रामधरामृते मदकलां म्लानवंशी स्वने। वाशास्ते ममलोचनं व्रज शिशोर मूर्तिं जगन्मोहिनीं। वाशास्ते मम लोचनं व्रज शिशोर मूर्तिं जगन्मोहिनीं। इसका डायसेक्शन तो हम बाद में करेंगे, बस अनुवाद पढ़िए इसका। समुत्कंठा का उदाहरण कृष्ण कर्णामृत में इस प्रकार है। मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम भवों से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं, और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उनके नेत्र सदैव गीले, उनके होठ ताम्र जैसे रंग वाले रहते हैं, तथा इन होठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूँ। ये उत्कंठा जागृत हो रही। अभी तो खाली एक आप लोग को सैंपल दिया है, एक बार और गा देंगे अगर आप लोग को अच्छा देख रहे हैं। कितना गाने में मुश्किल है लेकिन है बहुत सुंदर। एक बार प्रयास करते फिर छोड़ देंगे आप। आनम राम सित भ्रुवोरुपचिता मक्षीण पक्षाम कुरे। आनं रामसिता भ्रुवोरुपचिता मक्षीणपक्ष्माङ्कुरे। वालोलामनुरागिणोर्नयनयोर
आर्द्रामृदौ जल्पिते वालोलामनुरागिणोर्न हाँ, प्रयास करो वालोलामनुरागिणोर्नयनयोर् आर्द्रामृदौ जल्पिते आताम्रामधरामृते मदकला मम्लानवंशी स्वने आताम्रामधुरामृते मदकलाम् मम्लानवंशी स्वने मम्लानवंशी स्वने वाशास्ते मम लोचनं व्रजशिशोर् मूर्तिं जगन्मोहिनीम् वाशास्ते मम लोचनं व्रजशिशोर् मूर्तिं जगन्मोहिनीम्। ये एक टीजर है, इसको समझेंगे तो भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में इस अब तो हम लोग अब आज सुबह गा रहे थे, ऐसे करके छोड़ दिया करूंगा मैं, लोग गावा कर छोड़ूंगा, उसके बाद आप अरे और बताइए, तो कल आना सुखदेव गोस्वामी की तरह, अरे और लिखा है और आइएगा। तो कल सुबह मिलते हैं, भगवान ने चाहा तो भक्ति रसामृत सिंधु के। दिस इज रियली नाइस। काश कपिल देव सृष्टि तत्व भी ऐसे ऐसे गाने वाले श्लोकों में बोलते तो मजा आता। थोड़ा सूखा हो गया कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।